गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर पढ़ा है उसका सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट, सी सर्किट एंड आर सर्किट, हाँ ये तीन चीज सर्किट पढ़ लिए थे। अब उसके बाद उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं, सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट। ठीक, तो पहले हम देखते हैं सी आर सर्किट, यानी जिस सर्किट में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों लगा हो। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही इन्वॉल्व हो। देखिए यहां पर हमें ज्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लीडिंग लैगिंग की जरूरत नहीं, केवल हमें याद रखना है कि कौन लीड करता था कौन लैग करता था। देखिए सी कैपेसिटेंस हो गया एक और एक रेजिस्टेंस, ये एसी सोर्स से कनेक्ट है, एसी सोर्स का सिंबल ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस, इसके इंड का वोल्टेज वीसी और इसके इंड का वोल्टेज वीआर। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो करंट तो दोनों की सेम रहेगी, तो हम केवल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से ही सॉल्व करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, करंट तो दोनों की कॉमन हो गई, ये हो गई सपोज दैट करंट। अब देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज किधर होता है। कैपेसिटर का वोल्टेज कैपेसिटर की करंट से, करंट दोनों की सेम है, यही आई इसके लिए यही आई इसके लिए, लेकिन कैपेसिटर का वोल्टेज उसकी करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। यानी कैपेसिटर का वोल्टेज इधर आ गया, लैगिंग मतलब डाउन, लीडिंग मतलब अप। और रेजिस्टेंस का वोल्टेज उसकी करंट के सेम फेज में होगा, क्योंकि आर सर्किट में हमने पढ़ा था वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो यहां पर वी आर हो गया। क्योंकि हमने इसको वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट किया है तो यहां पर हम वेक्टर लॉ को ही यूज करेंगे। दो वोल्टेज है तो सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे है तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज, इसका वोल्टेज करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस एक्सी होता है, लास्टली हमने पढ़ा था। इसका वोल्टेज करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस आई आर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। v इज इक्वल टू आई कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। v अपॉन आई हो गया अंडर रूट में एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। v अपॉन आई बेटा क्या हो गया, v अपॉन आई हो गया आर। ठीक, आर। अब चूंकि जब कॉम्बिनेशन यूज होगा, जब भी कॉम्बिनेशन यूज होगा तो वहां रेजिस्टेंस को फिर से एक नया नाम दिया जाएगा। वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंपीडेंस। है वो रेजिस्टेंस ही, यूनिट भी उसका ओम ही है, बट उसका सिंबल चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे। ठीक, तो यहां पर रेजिस्टेंस v अपॉन आई जेड बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है इंपीडेंस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एक्सी को लिखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए। यहां पर जो जेड है, जेड को हम लोग पढ़ते हैं इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस। ठीक, और इसका यूनिट जो होता है, चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो यूनिट ऑफ जेड हो जाएगा ओम, इसका यूनिट हो जाता है ओम। ठीक, तो ये हो गया। अब सर्किट में पीछे हम लोग चलते हैं एक बार। नेट वोल्टेज क्या होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा। पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया तो रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट वी वोल्टेज जो हमने निकाला वो ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहां पर फिगर देख के हमें पता चल रहा है कि रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा है, क्योंकि डाउन जा रहा है तो कहेंगे लैग कर रहा है। अब कितने डिग्री लैग कर रहा है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, यहीं पे लिख देते हैं हम। पहले तो बता देंगे नेट वोल्टेज लैग्स फ्रॉम करंट, और वी कैन से दैट करंट लीड्स फ्रॉम नेट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। कितने डिग्री लैग कर रहा है, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें टेन थीटा लगा दिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, यानी ये v हो गया vc,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी वी आर। ठीक, वीसी को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, आई एक्स सी, तो लिख देंगे आई एक्स सी, और वी आर को क्या लिख देंगे हम, आई आर लिख देंगे। आई से हम आई काट देंगे, तो टेन थीटा हमारा हो गया एक्स सी डिवाइड बाई आर, ये टेन थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी डिवाइड बाई आर। ठीक, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, यहां पर नेट वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखना है सीआर सर्किट में, और दूसरी चीज कौन लीड कर रहा है, कितना कौन लीड कर रहा है किससे, या फिर कौन लैग कर रहा है किससे, और उसके बाद कितने डिग्री की लीडिंग लैगिंग है ये देखना है। तो टेन फाई याद रखिए एक्स सी बाई आर या फिर ओमेगा सी बाई आर। तो ये हमारा सी सर्किट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पेज का ये है, और नेक्स्ट पेज इसके बाद ये है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एलआर सर्किट पे, नेक्स्ट है एलआर। ठीक, देखिए एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में क्या होगा, एक कॉइल लगी है, साथ में उसके एक रेजिस्टेंस अटैच्ड है सीरीज में, है ना, ये एलआर है, ये हो गया एल इंडक्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके इंड का वोल्टेज है वीएल और इसके इंड का वोल्टेज है वीआर। ठीक, ये आपका एसी सोर्स है, अगेन सीरीज सर्किट है, तो हम कह सकते हैं कि करंट जो होगी वो दोनों में सेम होगी। तो अगर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो करंट दोनों का हमने सेम दिखा दिया, जिसको हम इस वेक्टर से शो कर रहे हैं। इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर की करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो वीएल को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरफ, ठीक, क्योंकि लीडिंग है। और रेजिस्टेंस का वोल्टेज रेजिस्टेंस की करंट के सेम फेज में होता है, मतलब इसका वोल्टेज इसकी करंट से सेम फेज में, यानी वी आर हो गया ये। ठीक, अब देखिए अगेन जैसे पीछे हम लोगों ने सीआर के लिए किया है, यहां पर भी दो वोल्टेज है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अगर आप लिखोगे नेट वोल्टेज, तो आर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, ये हो गया वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वीएल को हम लोग लिखते हैं आई इंटू एक्सएल, और वी आर को लिखते हैं आई इंटू आर। ठीक, आई इंटू आर, आई अगर आप कॉमन ले लीजिए तो बाहर आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी अपॉन आई अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और v अपॉन आई को बोला जाता है, v है नेट वोल्टेज, आई है नेट करंट, तो v अपॉन आई हो गया z, यानी इंपीडेंस। इंपीडेंस हो गया अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। एक्सएल को हम लोग पढ़ते, सॉरी ये एक्सएल लिख दिया मैंने, एक्सएल को पढ़ते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, या तो ये याद कर लीजिए। फॉर्मूला जो याद करना हो वो अपने हिसाब से आप जो भी आपको सुटेबल लगे, इजी लगे, वो याद कर सकते हैं। ओमेगा को 2 पाई एफ एल लिख दोगे प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप याद कर लीजिए या फिर एक याद कर लीजिए कोई भी। ठीक, अब यहां पर नेट वोल्टेज को आप देखिए, नेट वोल्टेज जाएगा किधर, नेट वोल्टेज लीड करेगा, लैग करेगा, या सेम फेज में होगा। तो नेट वोल्टेज के लिए अगेन पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम। पैरेललोग्राम बन गया हमारा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही नेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। तो यहां पर देखिए नेट वोल्टेज जो है, नेट वोल्टेज वो लीड कर रहा है, करंट से ऊपर है, लीड कर रहा है, तो कितने डिग्री लीड कर रहा है अगर हम ये देखेंगे, तो यहीं हम साइड में लिख देते हैं 10 फाई, इस ट्रायंगल में लिख दीजिए 10 फाई या 10 थीटा, कितने डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ये, यानी वीएल अपॉन बेस यानी वी आर। वीएल को लिखते हैं हम लोग आई एक्सएल, और इसको लिखा जाता है आई आर। आई का कैंसिल आउट कर दीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, टेन थीटा एक्सएल बाई आर आ गया, या थीटा इज रिटन एज टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, ये हो गया। ठीक,
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिक सर्किट्स तो आपको अच्छे से आने ही हैं, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन में हर बार फंसेंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है एलसी सर्किट। एल आर का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, सी एल आर का कॉम्बिनेशन हो गया, सी आर का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं एलसी। एलसी सर्किट मतलब अब सर्किट में एक होगा इंडक्टर और दूसरा होगा कैपेसिटर। ठीक, इस सर्किट को हम देखते हैं, जज करते हैं किस तरह का। ये सी हो गया, ये एल हो गया, इसके इंड का वोल्टेज वी एल, हरिओम, वी वी एल, और इसका वोल्टेज हो गया वीसी। ठीक, अगर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो अगेन दे आर इन सीरीज, तो हम कहेंगे करंट जो होगी वो दोनों की कॉमन होगी। ये हो गई करंट, कॉमन करंट। इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा उससे 90 डिग्री लीड करेगा। लीड करने का मतलब इंडक्टर का वोल्टेज जाएगा इस साइड, वीएल। ठीक, और कैपेसिटर का वोल्टेज उससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, वीसी। ठीक, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी देखिए, दोनों वोल्टेज अपोजिट हैं, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, आप दोनों लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी है इफ वीएल ग्रेटर देन वीसी। हमने पढ़ा है जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट के लिए बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो यहां नेट वोल्टेज आ जाएगा वीएल माइनस वीसी। वीएल को हम लिखते हैं आई एक्सएल, वीसी को लिखते हैं आई एक्सी। वी ए है, आई कॉमन हो गया, यहां पर आ गया एक्सएल माइनस एक्सी, वी अपॉन आई एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, वी अपॉन आई को हम क्या बोलते हैं बेटा, जेड बोलते हैं, तो यहां लिख देंगे जेड एक्सएल माइनस एक्सी, ये लीजिए लिख लो, या फिर एक्सएल को लिख लो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा, ये लिख सकते हैं जेड को। ठीक, ये कब की बात है, ये तब की बात है जबकि वीएल ग्रेटर हो। वीएल ग्रेटर हो, अब देख लीजिए डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो अगर इस ये वेक्टर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो इनका रिजल्टेंट इस साइड आएगा यहां पे। ठीक, ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब यहां देखिए रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो यहां पे ये याद रखना है, इफ VL ग्रेटर देन VC, रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट by 90 degree, or we can say that resultant voltage or we can say current lags from 90 degree by voltage। ठीक, अब इसी में अगर उल्टा हो जाए कि हमारा इसी में बता दे रहे जल्दी जल्दी, देखिए आई इधर हो गया, VL इधर हो गया और VC इधर हो गया। ठीक, इन केस अगर VC ग्रेटर देन VL है तो नेट वोल्टेज हम लिख देंगे बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। ठीक, बड़ा माइनस छोटा, VC को लिख दिया हमने आई एक्सी, VL को लिख दिया आई एक्सएल, आई कॉमन लेके डिनोमिनेटर में ले आए, एक्सी माइनस एक्सएल, V अपॉन आई हो गया जेड यानी एक्सी माइनस एक्सएल, ये हो गया। ठीक, वहां पर आया था एक्सएल माइनस एक्सी, यहां पर आ गया एक्सी माइनस एक्सएल, बस कोई फर्क नहीं, वो जो उधर वाला टर्म था वो इधर आ गया, इधर वाला उधर चला गया। अब देखिए यहां पर रेंट वोल्टेज, चूंकि VC बड़ा है तो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा इस साइड। अब रिजल्टेंट वोल्टेज ये है तो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक, तो यहां पर आप लिख देंगे नेट वोल्टेज लैग्स फ्रॉम करंट बाय 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसी में एक टर्म आता है कि रेजोनेंस।
हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, जब भी रेजोनेंस के केस में एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होते हैं। तो अगर पूछा जाए रेजोनेंस इन एलसी सर्किट या रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की जब भी बात करेगा तो करंट मैक्सिमम, देखिए हमने फॉर्मूला लिख देते हैं, रेजोनेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम I बराबर V बाई आर होता है, तो कंबाइंड सर्किट में V बाई जेड लिखते हैं। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब जेड मिनिमम होगा। करंट मैक्सिमम का जेड मिनिमम, जेड का फॉर्मूला अभी हमने इस सर्किट में क्या पढ़ा है? एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक। तो जेड मिनिमम मतलब जीरो, ठीक, जेड मिनिमम मतलब कम से कम मतलब जीरो हो गया। जीरो कब होगा? जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस आपको याद रखना है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ठीक। इन केस ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया यहां पर, ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक। और ओमेगा हो गया 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में 1 बाई एल सी, ये आ गया, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। अगर आपको फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेगा तो ये निकाल देंगे, ये कहलाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ठीक। और ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इसको जहां भी कंफ्यूजन हो फिर से। तो याद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद एक टर्म आएगा, चलिए पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक टर्म आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर फैक्टर शायद बोर्ड्स में नहीं है। तो पावर फैक्टर से कोई भी सर्किट आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आई इधर है, वी इधर है, ये इनके बीच का एंगल है फाइव, ठीक। तो पावर फैक्टर जो होता है कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यही होता है पावर फैक्टर, ठीक। कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक। या फिर जैसे कोई भी आप सर्किट मान ले रहे हैं, मान लो हम जनरली ऐसे ही मान ले रहे हैं, मान लो करंट इधर थी और नेट वोल्टेज इधर है, ये नेट वोल्टेज है, ये हो गया फाई। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा भैया? कॉस फाई क्या हो जाएगा? ये मान लो वी आर हो गया, इधर है वी एल एल आर सर्किट ले लिया हमने। कॉस फाई अगर करेंगे तो क्या आएगा? कॉस फाई आएगा बेस, कॉस फाई बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। इस वी आर होता आई इंटू आर, और नेट वोल्टेज है ना, तो आई इंटू नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस हो गया जेड। तो यहां से कॉस फाई का एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, आर बाई जेड, ठीक। ये दो चीजें याद रखिए पावर फैक्टर में, बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड या और वी कैन से दैट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें हो गया हमारा एलआर सर्किट, सीआर सर्किट और एलसी सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।